हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष मौर्य एंड वेलकम टू पीएम क्लासेस। हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम पहले पता होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालेंगे किसके लिए, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। मीन्स दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। अगर 90 होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अब यही जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है ये टॉपिक, वो हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल में भी यूज करेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या कुछ रिलेशन निकल के आता है। और वो रिलेशन निकल के आ रहा है तो क्या वो इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पर। जी हाँ, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा ज्यूम कर लूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है और ये हमें फाइंड करना है, तो हम ये निकाल देते हैं। मान ले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओ सॉरी 180 डिग्री होता है। हमें मालूम है, हमें एंगल ए नहीं पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री, ये लो 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हम निकाले तो आता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब डिग्री में तो डिग्री बात कर लेते हैं। अब देखिए ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का मैं सम निकालूं, एंगल ए और एंगल सी का सम निकालूं, वो आता है मेरा 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मींस दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। अब मैं थीटा के अकॉर्डिंग क्या निकालता हूँ, हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए यहाँ पर sin थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, cos थीटा की बात करते हैं, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। tan थीटा की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है मेरा बी सी। ठीक है, सिमिलरली cot थीटा भी अपन निकाल लेते हैं। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा बी सी और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। ठीक है, अब निकालते हैं अपन sec थीटा, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस है ए सी और बेस है हमारा बी सी। मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी, ये हमारा sec थीटा। और cosec थीटा की बात करते हैं, तो cosec थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cosec थीटा की बात करें तो cosec थीटा हाइपोटेनियस है हमारा ए सी और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। ठीक है, हमने इस बार कौन सा एक्यूट एंगल लिया, एंगल सी के अकॉर्डिंग लिया है, तब हमारे ये क्या आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे वाले के लिए निकालना है, इसके लिए, क्योंकि हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसमें और इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे क्या उनमें कुछ रिलेशन होता है क्या, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है और कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसके लिए एंगल ए के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग इसके फ्रंट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस रहेगी और ये हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कौन सा है हमारा, 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर बात करूँ मैं साइन, एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस हमारा ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब बात करते हैं cos थीटा की, तो cos थीटा सॉरी cos 90 माइनस थीटा वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस है ए बी और हाइपोटेनियस हमारा ए सी। तो लिख देता हूं ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब बात करते हैं tan
90 माइनस थीटा की, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB, तो मैं लिख देता हूं BC अपॉन AB। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, cot 90 माइनस थीटा की। ये याद रखना है कि हमें कौन सा एंगल लेना है। हमारा इस बार एंगल है 90 माइनस थीटा। हमारा cot जो 90 माइनस cot थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा, इस बार बेस है हमारा क्या, AB और परपेंडिकुलर है हमारा BC। तो मैं लिख देता हूं AB अपॉन BC। ठीक है, अब बात करते हैं sec 90 माइनस थीटा की, तो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मेरा हाइपोटेनियस है AC और बेस है मेरा AB, तो लिख देता हूं AC अपॉन BC। और लास्ट है हमारा cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारा AC और परपेंडिकुलर हमारा BC, तो मैं लिख देता हूं AC अपॉन BC। हमने दोनों एक्यूट एंगल के लिए, एक तो इस थीटा के लिए और दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए, हमने क्या निकाल लिए, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। ये इसके क्या है, इसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये है इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस वाले एंगल के लिए। अब देखिए इधर हम देखते हैं साइन थीटा, वो है हमारा AB अपॉन AC। यहाँ पर मैं साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है मेरा cos 90 माइनस थीटा को देखूं तो क्या आता है AB अपॉन AC। मींस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्या है साइन थीटा और वहाँ पर क्या है cos 90 माइनस थीटा। मींस अगर एक के लिए थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो एक का जो साइन थीटा होगा वो दूसरे वाले के लिए किसके इक्वल होगा, cos थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली cos थीटा है यहाँ पर BC अपॉन AC और यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा है BC अपॉन AC। मींस जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस एक्यूट एंगल के लिए और इस एक्यूट एंगल के लिए, वो क्या आ रहे हैं, वो सेम आ रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है, tan थीटा की बात करें AB अपॉन BC, तो cot थीटा की बात करें अपन AB अपॉन BC। मींस अगर इसके लिए tan थीटा की बात करूंगा तो जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होगा इसके लिए tan के लिए, वो हो जाएगा यहाँ पर cot वाला। ठीक है, sin की बात करूंगा इसके लिए थीटा के लिए, तो वहां पर हो जाएगा cos थीटा का इक्वल। cos थीटा की बात करूंगा तो sin थीटा का इक्वल हो जाएगा। sec थीटा की बात करूंगा तो वो cosec थीटा के इक्वल हो जाएगा। और जो यहाँ पर cosec थीटा की बात करूंगा वो हो जाएगा वहां पर sec थीटा के इक्वल। ठीक है, और वहां पर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे sin थीटा है तो वहां पर किसके इक्वल होगा, वो sin थीटा है वो cos थीटा के इक्वल होगा। और cos थीटा है तो वो होगा sin थीटा के इक्वल। tan थीटा है तो वहां पर होगा cot थीटा के इक्वल। cot थीटा है तो tan थीटा, sec थीटा है तो cosec और cosec है तो sec थीटा के इक्वल होगा। हमने दोनों एंगल के लिए, इस वाले एंगल C और इस वाले दोनों एक्यूट एंगल के लिए हमने क्या निकाल लिया, इनके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए और देख लिया है कि इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अब जो रिलेशन आ रहा है तो हम उनको क्या करते हैं, अब लिख देते हैं और जो रिलेशन आएगा फिर हम क्या करेंगे, उनका क्वेश्चंस के रूप में यूज करेंगे। मींस जब भी क्वेश्चन करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं sin 90 माइनस थीटा यहाँ पर BC अपॉन AC है, तो यहाँ पर किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मतलब इस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी आएगा वो कौन सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल है, ये हमेशा वैलिड रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो देखते हैं इधर sin 90 माइनस थीटा इक्वल होता है हमारे cos थीटा के, क्योंकि BC अपॉन AC है और यहाँ पर भी BC अपॉन AC, ये हो जाएगा cos थीटा के इक्वल। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC यहाँ पर किसके इक्वल होगा, sin थीटा के, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है AB अपॉन AC, वो हो जाएगा sin थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा,
तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर है tan 90 माइनस बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पर देखो वो है किसके इक्वल, कॉट थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा की, तो इक्वल आएगा कॉट 90 माइनस थीटा है क्या हमारा ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पर किसके इक्वल है ए बी अपॉन बी सी, tan थीटा के इक्वल आ रहा है। अब बात करें किसकी, सेक 90 माइनस थीटा की, तो सेक 90 माइनस थीटा हमारा ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ पर है कौन सा हमारा कॉसेक थीटा, वो है ए सी अपॉन ए बी। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेक 90 माइनस थीटा होता है मेरे कॉसेक थीटा के इक्वल। और लास्ट बचा है हमारा कौन सा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पर किसके इक्वल है, सेक थीटा ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है मेरे सेक थीटा के इक्वल होता है। ये हो गया इसके क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।